ये तो हो गया मेरे बॉडी पार्ट्स। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछने के कुछ सब वर्ड्स होते हैं। इंदौरी चटोरे। पोहे में हम लोग सेव अलग खाते हैं। बेसिकली हर एक पोहे वाला जो होता है हमारे यहाँ, उसका एक मिक्स अलग होता है सेवों का। हम लोग जो कचौरी खाते हैं उसमें भी सेव डाल के खाते हैं, बनी हुई सब। और समोसा होता है, बेक समोसा होता है, उसको भी हम बना के खाते हैं, मतलब उसमें भी सेव डलेगा। यू नेम इट वी हैव इट। जहाँ आप बोलोगे वहाँ हम सेव खा लेंगे। तो क्या सेव सारे एक जैसे हो गए ना? सेव की जो सब्जी बनती है उसके अंदर ये वाला सेव नहीं जलता कि जो पैकेट में आता है, वो अलग सेव होता है। तो सेवों की वैरायटी है। इसी तरह से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनकी भी वैरायटी है। पहला वर्ड होता है डिस्कस। ये तुम्हारे काम बहुत अच्छा आएगा फाइनल ईयर वालों के। जैसे ही बोला उन्होंने डिस्कस, डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कशन। डिस्कशन अकेला होता है ना, डिस्कशन दो लोगों के बीच में होता है। सो डिस्कशन जब दो लोगों के बीच में हो रहा है तो एक प्रो हो सकता है, एक अगेंस्ट हो सकता है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ पॉइंट शुड बी देयर। अब इट मे बी आप 4 लाइनें पॉजिटिव लिखे, 4 लाइनें नेगेटिव लिखे, आप कॉलम बनाए, एक तरफ पॉजिटिव डाले, एक तरफ नेगेटिव बनाए, आप डायग्राम बनाए, कुछ भी कर सकते हो। डिस्कस मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल। देन अगला एक और आता है एक्सप्लेन। जैसे ही बोला एक्सप्लेन, तो कुछ लोग होते हैं, मैं महिलाओं का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे घर में जो ऑब्जर्व करता हूँ, हमारे यहाँ कुछ रिश्तेदार हैं, दे कैन एक्सप्लेन द इवेंट ब्यूटीफुली। दे एक्सप्लेन द इवेंट ब्यूटी। क्यों, क्या हुआ? हाँ, उसकी कोई चिंता नहीं, वो लिख लेगी। हाँ, दूर बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, 10 फीट दूर होगा तुम लोग। प्रांजलि ने भी बोला था आने का, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कहा था मैं? एक्सप्लेन पे। और एक्सप्लेन पे बता रहा था कि कैसे, मतलब माँ मेरी जा नहीं सकती, शी इज़ सीवियरली इल फ्रॉम पास्ट 28-29 ईयर्स से। रोमाटाइड आर्थराइटिस नाम की एक बीमारी होती है एंड शी इज़ ऑन स्टेरॉइड्स सिंस पास्ट 25-26 ईयर्स। तो शी डजंट मूव। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कहीं वो बाहर जाती हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में। सो उनके पास कहीं शादी हुई क्लोजेस्ट रिलेटिव में, माँ तो गई नहीं है, तो क्या होता है, कोई आके बताता है। अब वो जो बताने वाला काम होता है, महिलाओं के बीच में दो बैठ के, पता है भाभी या जो भी रिलेशन हो उनका, या दीदी, वॉट एवर रिलेशन इट मे बी, ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने ऐसा ऐसा किया, ये कपड़े पहने थे। दैट इज एक्सप्लेनिंग। दैट इज एक्सप्लेनिंग। हर एक पॉइंट कवर करना है। एक्सप्लेन मतलब सब कुछ कंप्लीट, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इन वेरी शॉर्ट। एक्सप्लेन, डिस्कस हो गया, एक्सप्लेन हो गया। देन अगली चीज आ जाती है, बड़ी अच्छी चीज। कई बार होता है ना, कोई आपको, कैसे बताऊं, कोई ऐसी समस्या आ गई जिस समस्या के अंदर आप उसका समाधान ढूंढना चाह रहे हैं। भावनाओं में आप बह गए, कभी भावनात्मक कुछ संबंध विच्छेद हो गए, फास्ट ट्रैक टाइप के। क्या टैग लाइन है फास्ट ट्रैक की? फास्ट ट्रैक का ऐड आता है, मूव ऑन। मतलब अब आप सोचने बैठोगे कहाँ क्या हुआ था, मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी के साथ हो सकता है। जनरली आप लोग उस भावनात्मक प्रवाह में बहने वाले लोग हैं, हम थोड़ा सा उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। भावनाएं सब में रहती हैं, भावनाओं के बगैर तो मनुष्य मनुष्य नहीं होगा। सो भावना हर जगह। दो सहेलियों के बीच में झगड़ा हो गया, तो अब हम सोचने लग गए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। अब अपने अंदर देख लेना तूने क्या किया। ये तो इसका हो गया। दैट इज एनालाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे बाल की खाल निकालनी आनी चाहिए। बाल की जब खाल निकालना है तो ध्यान रखना, यहां
लिख लो इस चीज को, बाल की खाल जब एनालिसिस में करना होता है और तुमको काम करना पड़ेगा तो पेपर कौन सा उसका ध्यान रखना। पेपर 1 के पार्ट ए में तुम लिख रहे हो, ध्यान रखना क्या लिख रहे हो। पार्ट बी में लिख रहे हो, ध्यान रखना क्या क्या लिख रहे हो। तो बाल की खाल निकालना हर एक पेपर के अंदर अलग होती है, एनालिसिस अलग होता है। देन अगली चीज होता है, एक बार कई बार बोलते हैं, बहुत कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हालांकि क्या होता है, एक वर्ड और लिख लेना आप, इनमरेट करके एक चीज आती है, इनमरेट या पॉइंट आउट। जब ये दोनों वर्ड यूज करें, इनमरेट अगर कर दिया, पॉइंट आउट यूज कर दिया, तो पॉइंट्स में आंसर चाहिए सामने वाले को, पॉइंट में लिखना है, वो ओपन हो जाता है, वो आसान है। इनमरेट करना बड़ा आसान है। अगर आपको बोल दिया कि डिस्क्राइब, अब डिस्क्राइब मैंने कहां लिखा था, बॉडी में लिखा था क्या, फिर कहां लिखा था, इंट्रोडक्शन में। दैट मीन्स ओपनिंग इज मस्ट। जिस चीज का पार्ट आपसे पूछा है ना वो, अब जैसे मैंने इनमरेट बोला तो आपको जरूरी नहीं कि ओपनिंग लिखो, जरूरी नहीं है। इनमरेट का मतलब टू द पॉइंट जाके एकदम चालू हो जाओ, फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, डायरेक्ट टू द पॉइंट, दैट इज पॉइंट आउट, एकदम टू द पॉइंट जाएगा आंसर। अगर ये वाली क्लास कोई समझदार इंसान ले लेना समीक्षा शायद मैंने पहले बताया था, ये शेयर किया था, डिस्कशन नहीं किया। अभी जो लोग मेंस रेडे वाले सब पहले बोल देते हैं यार ये क्लास अंदर से फ्लो आना चाहिए, अंदर से वो भावना है मेरी जागृत होनी चाहिए कि मैं मेंस पढ़ा रहा हूं, आई मस्ट गेट इनटू दैट रिदम काइंड ऑफ थिंग। ओके, अब इनके अंदर जनरली क्या होता है, दोनों चीजें मस्ट होती हैं, दैट इज ओपनिंग भी मस्ट, कंक्लूजन भी मस्ट है। ये जितने मैंने पॉइंट बोले ना, इनमें ओपनिंग और कंक्लूजन मस्ट है। तुम्हारा फोन आ रहा है, समझदार लोग यार, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। अब क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कंक्लूजन करने की जरूरत नहीं है, वो इनकंक्लूसिव हो सकते हैं। जरूरत है या नहीं है वो वर्ड लिमिट के ऊपर आपका काम करेगा, बट ओपनिंग तो चाहिए। पहला होता है कॉजेस बताना या रीजन बताना। अभी तुम लोगों का क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, पहले लिखा दूं फिर क्वेश्चन देखूंगा, तुम लोग टाइप करते रहो। क्या देना, कॉजेस या रीजन। अब कॉज बता ही रहे हो ना, तुम यहां क्यों बैठी हो, तुम यहां क्यों बैठी हो, इसको कंक्लूड करो। अब आंसर देने के बाद उसको कंक्लूड करो। मैं यहां इसलिए बैठी हूं क्योंकि मैं अपने जीवन को संवारना चाहती हूं, मैं जीवन में ये करना चाहती हूं, है ना। अब उसका कंक्लूजन क्या होगा, इट इज ऑलरेडी कंक्लूडिंग, इट इज सेल्फ कंक्लूडिंग। इसमें आंसर क्या दोगे तुम, इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें कंक्लूजन नहीं आएगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉज, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रीजन, या कई बार ऐसी चीजें होती ना जहां आपको बोल दिया जाए दिन और रात के बीच में अंतर करें। अब व्हाट इज दिस, दिस इज इवेल्युएटिव, डिस्टिंक्शन बना रहे हो, इधर का इधर से इवेल्युएट कर रहे हो कि दिन में सूरज चमकता है, रात में कई बार चांद नहीं भी चमकता है। जरूर हाँ, नहीं कहाँ चमकेगा, अमावस्या पे चांद चमकता है। हाँ तो मेरे चमकता, वो मैंने ये थोड़ी बोला कि रोशनी पैदा कर रहा है। सो अंतर बताना है, बीच में लाइन खींचो, प्लस माइनस करो, खत्म किस्सा। दो चीजों के बीच, इसके अंदर क्या करोगे तुम, इसके अंदर तुम क्या इवेल्युएटिव कंक्लूजन करोगे, डिफरेंशिएट करना है ना। तो डिफरेंशिएशन के अंदर भी तुमको जरूरत नहीं है कि तुम कंक्लूजन करो। यही वाला हेडेक होता है सबको, यार कंक्लूजन कैसे करें। अबे हर एक में नहीं करना, रिलैक्स रिलैक्स, बार बार देख लेना इस वीडियो को क्योंकि ये लगेगी तुमको। इसी तरह से डिस्टिंग्विश होता है। लेकिन एक और चीज होती है, जैसे मैंने पहले बोला था ना, इवेल्युएशन या एनालाइज। इसी तरह से एक होता है एग्जामिन। एग्जामिन में भी जरूरत नहीं है एंड लिखो, एग्जामिन कर ही लिया ना, इवेल्युएशन करना है ना, तो एग्जामिन कर ही लिया, उसमें भी नहीं है जरूरत। तो ये वर्ड्स हैं कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो अष्टांगिक मार्ग है तुम्हारा, ओपनिंग स्टेटमेंट जितना भी होगा तुम्हारा,
5 मार्कर में या 11 मार्कर में। तुम लोग एक काम करना, कर लोगे? बताओ, सब लोग 8 लोग हो अभी, बताओ तुम लोग ये काम कर लोगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ? बोलने ही वाले थे कि कुछ दिन पहले बता देते समीक्षा को। समीक्षा यार मूड में नहीं थे ना, और आइडिया भी नहीं था, पढ़ा तो रहे नहीं थे। सर कंक्लूजन में पर्सनल ओपिनियन चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल दौड़ता है ना? तो मैंने सवाल क्या पूछा अभी? कुछ करने करोगे आप, 8 लोग कर लोगे क्या? नहीं, मैंने क्या पूछा क्या था? हाँ, तुम लोग कर लोगे ना काम, ठीक है। तो अब एक काम करना कि जब तुम मेंस देखने जाओ तो अपने साथ में अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, और हर एक आंसर में चिपका देना, और अच्छे अच्छे पोज वाले खिंचवा के जाना। सुंदर तो सब हो, हैंडसम